एक छोटी सी नाबालिग लड़की को आप देख रहे हैं। इसकी उम्र अभी के हिसाब से 15 वर्ष है और 5 साल से अपनी सौतेली माँ से ऐसी यातनाएं झेल रही है जिसमें हिंसा, शारीरिक शोषण और किसी टैक्सी में ये एक महिला लॉयर से टकरा गई और वो इनकी मदद कर रही है। तो हमें भी जानकारी, तो हमने सोचा कि इस जानकारी को सही तरीके से कवर किया जाए और समाज के बीच इसको साझा किया जाए कि अगर कोई भी ऐसे दबे कुचले तरीके से शोषित हो रहा है वो भी उभर के निकल के सामने आए और उन्हें न्याय मिले। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते हैं आप? मैं आरा मसीन की रहने वाली हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत हिंसा कर रही है। 5 साल से वो मुझे मारती है और मुझे धमकी देती है कि अगर तुमने पापा से बोला तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। और वो पापा को भी मारती है, मेरे दादाजी को भी मारती है। और उनके यहाँ मतलब 2 लोग आते हैं, उनका नाम जीतू और संजय है। वो लोग मेरे साथ तर्फना कर रहे थे कि कौन है ये जीतू संजय? कौन है वो? मतलब आप जानती हैं उन्हें? हाँ। कौन है? मम्मी के रिलेटिव्स हैं? हाँ। फ्रेंड है? कौन है? मम्मी के फ्रेंड्स हैं। मम्मी के फ्रेंड है वो? हाँ। तो जो आपकी दूसरी वाली मम्मी आई हैं वो कब आई थी, कब शादी हुई थी उनकी, पता है आपको? हाँ, जब मैं 5 साल की थी तो तब हुई थी? नहीं, जब वो 1 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या करती हैं वो आपको? वो मुझे काटती है और डंडे से मारती है और मुझसे बोलती है कि हम तुम्हें हिजड़ा बना देंगे, हम तुम्हें शादी नहीं होने देंगे। और बहुत मारती है। तो किन गलतियों के कारण मारती हैं कि ऐसे ही मारती हैं? नहीं, गलतियों के कारण नहीं मारती है, वो ऐसे ही मारती है। मतलब जो उनके 2 लोग आते हैं वो मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं छत पे भाग जाती हूँ और बाहर भाग जाती हूँ। तो वो कहती है कि तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा वरना हम तुम्हें काट के मार डालेंगे। इसकी जानकारी आपने पापा को दी? नहीं, वो बोलती अगर तुमने पापा से बोला तो हम जान से मार देंगे। पापा मेरे घर पे नहीं रहते, जब मेरे पापा घर काम पे चले जाते तभी मुझे परेशान करती हैं वो। तो पापा को अभी तक पता नहीं चला कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं। पापा को नहीं पता चला? नहीं, जब उनके सामने पापा जब उनके सामने मारती है तो पापा डांट देते हैं। तो अभी आपको जब यहाँ कोर्ट में खड़ी हैं कौन लेके आया? आराधना निराला मैम। ये कहाँ मिली थी आपको? ये हमें अम्बेडकर नगर कॉलोनी में मिली थी। ये मैम हमारे घर पर आई थी। इन्हें क्या पूछा आपसे? इनने पूछा कि मतलब आपके साथ कितने साल से ये सब हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकती हो तो हम आगे कार्रवाई जरूर करेंगे आपकी। जी, आपने इसकी शिकायत कहीं भी नहीं की? पहली बार आपने आराधना मैम को ही बताया? पहले मैंने अपनी मौसी लोगों को बताया था। फिर मैंने आराधना मैम को बताया। मौसी लोगों ने मदद करने की कोशिश की? हाँ, मौसी लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी और मतलब उन्होंने FRI भी की थी। तो मुझे कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो बोल रहे थे कि हम पुलिस वालों से कह देंगे, लेकिन उन्होंने कहीं सुनवाई नहीं की मेरी। आप जो काटने का जिक्र कर रही हैं सर, हाथ पाँव में कहीं भी काट लेती हैं? हाँ, मेरी पूरी बॉडी में काट लेती है और मुझे खून भी निकाल देती है और मुझे मारती भी है बहुत। लड़की सहमी हुई है कि जाहिर सी बात है कि जब इतने सालों से शोषित हो रही है हिंसात्मक तरीके से, शारीरिक शोषण के रूप में, हम कोशिश करेंगे जो वकील इनको लेके आए हैं हम उनसे सीधे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि वो हमें अच्छे तरीके से पूरे मामले की जानकारी दे देंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम आ जाइए थोड़ा। जैसे ही लड़की बता रही है कि आप इनके यहाँ पहुँचे, आपको कैसी जानकारी हुई? मैं सफ़र कर रही थी, मैं अपने घर से कचहरी के लिए निकली थी। तो मुझे ऑटो के अंदर है ना 2 महिलाएं चर्चा करती हुई नजर आई। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि एक सौतेली माँ है जिसने अपनी बच्ची को बहुत बेरहमी से काटा है। तो मैं शाम को इनके यहाँ पर इनके मौसी के यहाँ पूछते पूछते बबीना थाने में मैंने कांस्टेबल को फ़ोन लगाया और वहाँ से जानकारी ली। जो सिमरावारी के प्रधान हैं मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनसे इनकी मौसी का पता नाम लिया।
और फिर मैं इनके घर पहुंची और रात को 7:30 बजे मैं इनके घर गई तो ये अपनी दूसरी मौसी के यहाँ थी। मैंने वहाँ से इनको बुलाया और मैं वहीं बैठकर अम्बेडकर नगर में इनसे फिर मैंने पूरी बात जानी, जो भी इनकी माँ ने किया इनके साथ में, कि इनकी पूरी बॉडी पे काटने के दांतों के निशान है, पूरा मांस निकला हुआ है और काफ़ी एक दिन नहीं था, ये काफ़ी सालों से इसके साथ में हिंसा हो रही थी, जिसको मैंने देखा भी है। और इनके थाने के अंदर भी मैंने महिला कांस्टेबल ने देखा, डॉक्टरी भी हुई है इसकी, मगर उसमें कुछ निकल के नहीं आया। उन्होंने बहुत कम धाराएं लगा करके, जो नॉर्मली सभी जगह लग जाती हैं, वो धाराएं लगाई, जबकि इसमें पॉस्को का इनका केस बनता है। तो अभी हम इसको है ना CWC लेकर आए हैं और यहाँ पर इसको केस लिखवाने को दर्ज कराने के लिए, कि इसको न्याय तक एक पहुँच बना सके लड़की और न्याय मिले उसे, क्योंकि हिंसा तो होती रहती है, हम लोग देखते हैं समाज के अंदर, मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो हैवानियत इसकी माँ ने करी है वो आगे हो किसी और महिला के साथ या और किसी बच्ची के साथ में हो, इसलिए इसको न्याय मिलना ज़रूरी है। मैम, ये आपने जानने की कोशिश की कारण क्या रहे, इसकी गलतियाँ वो रहीं कि सिर्फ सौतेली होने की वजह से ये सब झेलती रही? कारण कुछ नहीं था, कारण सिर्फ इतना था कि ये सौतेली है और सौतेली होने की वजह से वो ये कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी तुम्हारी, तुम जिंदगी भर हमारी गुलाम बन के रहोगी और जिससे मैं कहूँगी उसके साथ संबंध को बनाओगी। तो उसकी ये उनकी माँ धमकी भी दे रही थी, जो सौतेली माँ है, कि अगर तुम इसके साथ नहीं सोओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें इसे बेच देंगे। उतारने का हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ मतलब जो बेटी ने इन्होंने बताया, शिवानी ने, कि मैडम हमें ऐसे ऐसे इन्होंने धमकी दी है कि हम आपको मतलब हम तुम्हें ना जान से मार देंगे और जान से मारने के साथ साथ अगर तुम इसके साथ में कुछ नहीं करोगी तो हम तुम्हें ना काट के फेंक देंगे। तो इस तरह से धमकी दी जा रही थी और उसके साथ साथ इसके पिता को भी मारने की धमकी दे रही थी कि अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो हम तुम्हारे पिता को ही मरवा देंगे। तो उनकी अब हमें तो नहीं जानकारी है कि वो कौन लोग हैं, ये 2 लोगों के नाम बता रही थी, हम उसके बारे में तो नहीं जानते हैं, मगर अभी हम इनका बयान कराने के लिए यहाँ CWC लेकर आए हुए हैं। अपने आराधना जी को सुना है, पेशे से वकील हैं और जैसे इन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं सफ़र के दौरान चर्चा कर रही थी, उनको जानकारी भी पूछते खासते पहुँची हैं। हालांकि समाज में ऐसी कई घटनाएं अभी भी घट रही होंगी, बस बशर्ते है कि उनकी जानकारी बाहर नहीं आ पाती है।